एएसएफ में सर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, एएसएफ में सिक्योरिटी फोर्स में हम किस तरह से जा सकते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में बतौर एएसआई 1 स्टार 1 स्टार ऑफिसर कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, क्या क्राइटेरिया है, हमें डिटेल से बता दें। एएसएफ में एएसआई के तौर पे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पे हमने अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ करना है। तालीम कितनी होनी चाहिए, कद कितना होना चाहिए, क्राइटेरिया प्लीज़ बता दें। 17 जनवरी लास्ट डेट है, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमने भी करना है। डिटेल से आपकी वीडियो नहीं आई, एक वीडियो डिटेल के साथ एएसआई के ऊपर भी बना दें। इस तरह से आपके बहुत से सवाल आ रहे थे यूट्यूब कमेंट्स में, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं और आपको बताता हूं डिटेल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले गौर से सुनते जाइएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले गौर से सुन लें, लड़कियां और लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये तय हो गई। लड़कों का जो कद है वो 5 फीट 6 इंच होगा और लड़कियों का जो कद है वो 5 फीट 2 इंच होगा। आप लोगों की, लड़कियों की, लड़कों की, दोनों की तालीम जो है FAFSC इक्वलेंट और उसके बराबर में होगी। कोई डिप्लोमा किया हुआ है, DAE किया हुआ है, व्हाटसोएवर इंटरमीडिएट लेवल है, 50% मार्क्स C ग्रेड, आप अप्लाई कर सकते हो। HEC से आपकी डिग्री अप्रूव्ड होनी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन से आप अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों का, लड़कों का जो मैक्सिमम वज़न है उसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम वज़न आपका जो है वो 48 kg होना चाहिए। गर्ल्स का, लड़कियों का 45 kg होना चाहिए मिनिमम। लोअर रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, लोअर लिमिट की। उसके बाद अपर लिमिट उसमें डिफाइन नहीं है, गौर से सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ जी, आपकी जो लास्ट डेट है वो 17 जनवरी है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आप जॉब करते हो। आपकी जो तनख्वाह है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 हज़ार से शुरू होगी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहती है। आपका जो बेसिक पे स्केल है वो 9 है। जब आप कंफर्म हो जाते हो तो 11 स्केल में आ जाते हो। गौर से सुन लेना। बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर आपने 9 बताया है, वो 11 है, फलां है। तो पुत्र, मुझे आप समझाने की कोशिश मत किया करो, मेरी वीडियोस को गौर से देखा करो। हमने ये सारे काम, ये भर्तियाँ, हर चीज़ खुद की हुई है पुत्र। तो आप लोग मुझे ना पढ़ाने की कोशिश किया करें, आप गौर से वीडियो को सुना करें। रैंक पे भर्ती होना और चीज़ है, कन्फर्मेशन होना और चीज़ है। जब आप भर्ती हो जाओगे, डिपार्टमेंट में आ जाओगे, फिर आपको इन चीज़ों का पता चलेगा कि किस तरह से ग्रेड में मूव ओवर होता है बंदा। इसी तरह से जब आप आर्मी में आते हो एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट तो आप 14 स्केल में आप भर्ती होते हो। इंडक्शन आपकी 24 स्केल में होती है। फिर आप 16 ग्रेड में जाते हो। कैप्टन के तौर पे उस वक्त आप हो चुके होते हो और कंफर्म होते हो ग्रेड 17 में। अदरवाइज 14 से 16 के दरमियान में ही आप जॉब करते हो एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। गौर से सुन लें। इसी तरह से जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनकी जब कन्फर्मेशन होती है वो 14 में कन्फर्म हो जाते हैं। इसी तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। कन्फर्मेशन और है और इंडक्शन और चीज़ है। गौर से सुन लें। आता हूं जी वापस मौजू की तरफ। आपकी जो एज है 18 से 25 साल है जी। 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है। इस तरह से आपकी एज, आप अपनी एज डिफाइन कर लें, क्लियर कर लें। उसके बाद फिर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, DHQ से, THQ से, MS सर्विसेज हॉस्पिटल से आप अटैच करोगे साथ में। अब ये सारी चीज़ें हो गई। आपको मैंने तनख्वाह बता दी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बता दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट, हर चीज़ मैंने आपको बता दी। आपकी फ़िज़िकल मेजरमेंट मैंने आपको बता दी और उसके साथ साथ तालीम बता दी। HEC से अप्रूव डिग्री होनी चाहिए जी आपकी। गौर से सुन लें, अदरवाइज़ फिर आपको नहीं होगी। C ग्रेड तक भी चल जाएगी, 50% मार्क्स भी चल जाएंगे। अब मैं आता हूं आपके मराहल की तरफ। तो गौर से सुन लीजिएगा कि आपने किस किस मरहले से गुजरना है ASF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी और आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू होंगी। रोल नंबर के आपको SMS आएंगे। रोल नंबर के उसी SMS के ऊपर आपका इम्तहानी सेंटर लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, शेड्यूल लिखा होगा और पेपर की तफसील लिखी होगी। जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर के ऊपर जो कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, उनको आपने गौर से पढ़ लेना है। उनको गौर से पढ़ने के बाद फिर आपने उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपने उन सवालों को बिल्कुल नहीं टच करना जो आपको नहीं आते या 50% तक भी डाउट है, उन सवालों को आपने हरगिज़ टच नहीं करना। 70-80% तक जो आपको क्लियर है, कंफर्म है, वो ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो ये उस पर मेरी वीडियो अलग अलग पड़ी हुई हैं, बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने तहरीरी इम्तहान पे अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं और ASF के ऊपर मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं, 15-20 वीडियो हैं, वो सारी की सारी आप देख सकते हो चैनल पे।
एक वीडियो में जो चीज़ें बतानी याद नहीं रहती वो दूसरी वीडियो में ज़रूर होती हैं, इसलिए आपने उनसे फ़ायदा उठाना है। बहुत से लोग हैं जो अकेडमीज़ में नहीं जा सकते, हज़ारों रुपया फ़ीस नहीं दे सकते, उनके लिए ये सारी चीज़ें मैं फ्री में बता रहा होता हूँ। मामूली फ़ी के साथ हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत मामूली फ़ी के साथ, वो आप ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। 99 टॉपिक्स हैं हमारे, उन्हीं में से पेपर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं में से बहुत से बच्चे पढ़ के कामयाब हो रहे हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे आप जब आओगे तो व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। कोई और गुफ्तगू आप नहीं करेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे। बहुत से सवाल शुरू कर देते हो, कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्लियर कट बता देता हूँ, कमेंट्स में भी कह देता हूँ, फिर आपका गिला नहीं बनता। यूट्यूब कमेंट्स में जितने सवाल आप छोड़ते हो, जब भी मुझे टाइम मिलता है जवाब ज़रूर देता हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब देने की। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं एक वकील हूँ, मेरे पास चैम्बर चल रहा होता है, बहुत से काम होते हैं, केसेस होते हैं, कोर्ट्स में जाना होता है, आप लोगों के वीडियोज़ बनानी होती है, उनकी एडिटिंग करनी होती है। सो इसलिए बार बार कहता हूं कि व्हाट्सएप पे आकर कोई सवाल नहीं करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है जी, बहुत रश है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मार्च अप्रैल तक रश ख़त्म होगा, फिर आप लोगों को मैं सीट्स दे सकता हूं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर एक सीट खुदा के लिए, फ़लाँ के लिए, तो बेटा इस तरह नहीं करते, मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, काम बहुत से होते हैं, रश बहुत ज़्यादा, इसलिए माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अब आप सुन लीजिए जी, मराहिल आपके क्या क्या होंगे। सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, देन आपका हो जाएगा फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट आपका चेस्ट मेजर हो जाएगी और आपका कद मेजर हो जाएगा। चेस्ट आपकी जो है 33.5, 32 से लेकर 33.5 तक होगी, पुलिस से 1 इंच कम है। आपका जो कद है 5 फीट 6 इंच है, पुलिस में 7 इंच है, वो भी आने आपको बता दिया। इसी तरह से आपकी फिजिकल मेजरमेंट हो गई। देन आपकी होगी दौड़। दौड़ आपकी 10 मिनट में है जी, 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। लड़कियों की जो है वो 14 मिनट में है। बहुत से आपके सवाल होते हैं, गौर से सुनते जाइएगा। आपने तीनों मराहिल क्लियर कर लिए, देन आप जाओगे रिटर्न में। रिटर्न आपने क्लियर कर लिया, रिटर्न पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, किस तरह से आपने रिटर्न में क्या क्या करना है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं। एक मेरी वीडियो है रिटर्न पे, गौर से देखिएगा, 19 पॉइंट्स वाली, उसको आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा। मैंने एक एक चीज़ डिटेल के साथ उसमें बताई हुई है कि किस तरह आपने कामयाबी हासिल करनी है। उसके बाद जी आप लोग रिटर्न में क्वालिफाई करके देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आप पास हो गए, साइकोलॉजिकली आपको कोई मसला नहीं है, नफसियाती तौर पे ठीक हो, पॉजिटिव हो, सच बोलते हो, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप इंटरव्यू में आ गए, इंटरव्यू में आप पास हो गए। इंटरव्यू पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। आपने बैठना कैसे है, उठना कैसे है, कमरे में एंटर कैसे होना है, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, एटसेट्रा। मैंने एक एक चीज़ आपको खोल के बयान की है। लिबास आपका कैसा होना चाहिए, आपने लिबास को कैरी कैसे करना है, आपने बात किस तरह से करनी है, लहजा आपका क्या होना चाहिए, पिच आवाज़ की क्या होनी चाहिए, एक एक चीज़ मैं अपनी वीडियो में बताई हुई है। आप इंटरव्यू में क्लियर हो गए, पास हो गए, देन आपको ऑफ़र लेटर मिलेंगे। ऑफ़र लेटर आपने सिग्नेचर करके दे दिए, फिर आपका डिपार्टमेंट मेडिकल करवाता है, उसी मेडिकल से आपकी पे सर्विस शुरू हो जाती है। देन आपकी ट्रेनिंग होगी, 9 माह से 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग हो सकती है जी। उस ट्रेनिंग के बाद आपकी ड्यूटियां लग जाती हैं। आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जॉब करने के लिए मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स, टास्क दिए जाते हैं। इस तरह से आप भर्ती हो जाते हो। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए जी आप लोगों के सवालों के जवाब। क्या सर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होके एएसआई तो हम पुलिस में आ सकते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा के? बिल्कुल नहीं आ सकते जी आप। पुलिस की जॉब और है, एएसएफ की जॉब और है। पुलिस में जितने आप लोगों ने लॉ कवानीन पढ़े हुए हैं वो एएसएफ में नहीं पढ़े हुए। एएसएफ एक्ट एक ही है, उसी को आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप वो काम नहीं कर सकते, पुलिस में नहीं आ सकते, किसी दीगर एजेंसी में नहीं जा सकते। क्या सर हम एफआईए में आ सकते हैं? बिल्कुल जी आप नहीं आ सकते। मैंने फिर से बता दिया, गौर से सुन लें, ना आप एफआईए में आ सकते हैं, ना पुलिस में आ सकते हैं, ना किसी और जॉब में जा सकते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा के। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हो के आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में ही काम करोगे एएसएफ में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। क्या सर प्रमोशन होती है, तरक्की होती है? बिल्कुल जी होती है तरक्की। आप एएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनते हो, आप एएसएफ में इंस्पेक्टर बनते हो, आप इसी तरह से डेप्टी बनते हो और आप इसी तरह से सुपरडेंट बनते हो। आपकी प्रमोशन होती रहती है, तनख्वाह भी बढ़ती रहती है। जब आप गजटेड हो जाते हो, ग्रेड 17 में आ जाते हो, तो फिर आपके एंटाइटलमेंट पे गाड़ी और घर भी आ जाता है। तो इस तरह से आप एएसएफ में भर्ती होकर अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो और आप लोगों को अच्छी सर्विस करने का मौका मिल जाता है। यूनिफॉर्म जॉब है,
8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप अपने घर आ सकते हो। महीने में 2-3 छुट्टियां भी आपको मिल जाती हैं। कैजुअल लीव कभी भी आप ले सकते हो, लॉन्ग लीव मिल जाती है, एक्स पाकिस्तान लीव मिल जाती है। आपको वो तमाम सहूलतें हासिल होती हैं जो फोर्सेस में बाकी लोगों को हासिल होती हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के एएसएफ में आपने किस तरह से भर्ती हो रही है और किस किस तरह से आपने काम करना है और किस किस मरहले से गुजरना है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।